ट्वेल्थ क्लास क्लियर करने के बाद आपने सीयूटी का एग्जाम दिया या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया और साथ साथ आपने अपने आप को सीए फाउंडेशन में एनरोल भी करा दिया। और अब आप ये कंफ्यूज्ड हो कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लेना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो सीए करना है। तो क्या सीए के साथ हमें रेगुलर कॉलेज करना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए, इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और क्या फायदे होते हैं? अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं है। ये एक ऐसा डाउट है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आता है जो सीए शुरू करता है ट्वेल्थ क्लास के बाद। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने भी आपकी तरह ट्वेल्थ क्लास क्लियर करी थी और मैं भी इसी डाउट से गुजर रहा था, उस समय मैंने क्या किया और मेरी क्या कहानी थी। और अपनी इस पूरी कहानी को बताते बताते मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा दैट रेगुलर कॉलेज करना वर्थ इट है या नहीं। एंड लेट मी टेल यू, मैं यहां पर सिर्फ अपना ओपिनियन देने नहीं आया, मैं एक एक आर्ग्यूमेंट जो रेगुलर कॉलेज के फेवर में होती है और जो अगेंस्ट में होती है उसको डिस्कस करके डिटेल में पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तब आपको फाइनल कंक्लूजन दूंगा। एज यूजुअल ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल होगी, मगर मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी। आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। मेरा नाम है संचित ग्रोवर, आप हमारे चैनल पे आए हैं सीए नॉलेज पोर्टल पे। चलिए अपनी कहानी बताता हूं। जब ट्वेल्थ क्लास में मैंने क्लियर किया था उस समय कोई सीयूटी एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ करता था। उस जमाने में ट्वेल्थ क्लास की पासिंग परसेंटेज के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ करता था। मैं दिल्ली में रहता हूं तो ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थी। आप देश के किसी और कोने में हैं तो हो सकता है मुंबई यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, किसी और जगह एडमिशन लेने का आपका ऑब्जेक्टिव हो। मेरे ट्वेल्थ क्लास में अप्रोक्सीमेटली 94 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मार्क्स आए थे, जिसके बेसिस पे उस समय मेरा टॉप कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है एसआरसीसी या फिर आपका हंसराज कॉलेज, उसके अंदर तो नहीं हो पाया था, बट उस समय थर्ड या फोर्थ लेवल पे आता था रामजस कॉलेज। अब आज की डेट में मुझे करंट रेटिंग्स नहीं पता, अलग अलग मैगजीन्स रेटिंग्स देती हैं, बट रामजस कॉलेज इज वन सच कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अगर आप दिल्ली में रहते हैं आपको पता होगा टॉप 5 टॉप 10 में हमेशा से रहा है। उस जमाने में ये थर्ड या फोर्थ नंबर पर रैंक किया करता था। तो देखा जाए तो रामजस कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बच्चा उसके लिए तैयारी करता है। मैंने भी ट्वेल्थ क्लास में बहुत मेहनत करी थी, टॉप नहीं मिला तो रामजस कॉलेज में जरूर गया था। ऊपर से नॉर्थ कैंपस की लाइफस्टाइल, नॉर्थ कैंपस के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था तो हम बड़े एक्साइटमेंट के साथ गए थे। बट लेट मी टेल यू, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने रामजस कॉलेज छोड़ दिया था और मैं फुल टाइम अपनी सीए इंटरमीडिएट में लग गया था। तब तक फाउंडेशन हमने क्लियर कर ली थी, सीपीटी हुआ करती थी और इंटरमीडिएट में हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ इस 1.5 महीने के अंदर कि मैंने रेगुलर कॉलेज इतना अच्छा ज्वाइन करने के बावजूद भी छोड़ दिया? उस वीडियो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। पहली बात तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, क्या हमें सीए के साथ ग्रेजुएशन करनी मैंडेटरी भी है या नहीं है? द आंसर इज मैंडेटरी तो नहीं है ग्रेजुएशन करनी, क्योंकि सीए को अपने आप में पोस्ट ग्रेजुएशन का दर्जा मिला हुआ है। फिर भी लाइक मी एनी अदर स्टूडेंट साथ में ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बाय चांस स्लाइटेस्ट ऑफ रीजन की वजह से हमें सीए बीच में छोड़नी पड़ जाए, देयर कैन बी एनी रीजन यार, क्लियर नहीं हो पा रही है किसी फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से, अगर हम स्लाइटेस्ट ऑफ रीजन की वजह से देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट हमें सीए छोड़नी पड़े, तो एटलीस्ट हम 12th पास ना रह जाएं। हमारे पास एक ग्रेजुएशन डिग्री तो जरूर होनी चाहिए। तो आप मुझसे पूछो ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, बट करनी हाईली हाईली रिकमेंडेड है। एंड मोर देन 90% ऑफ द सीए स्टूडेंट साथ साथ कोई ना कोई ग्रेजुएशन डिग्री जरूर जरूर करते हैं। अब रेगुलर कॉलेज के लिए आमतौर पर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, पहले तो मैं सारी आर्ग्यूमेंट्स बता दूं। आमतौर पे कोई इंसान आपको रेगुलर कॉलेज करने के लिए क्यों सजेस्ट करेगा? वो कहेगा भाई रेगुलर कॉलेज से तुम्हें वैल्यू एडिशन मिलेगी, तुम्हारा सीवी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और कल को तुम जब आर्टिकलशिप के लिए जाओगे या कल को तुम जॉब के लिए जाओगे तुम्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 1। एक एक करके सारी आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो या ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहां पर प्रिपरेशन क्लासेस रेगुलर लगती हैं। अब तो जहां तक मैंने सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली कॉलेजेस के अंदर उन्होंने अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, तो बच्चों को कॉलेज जाना ही पड़ता है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये आती है कि जब तुम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तैयारी करोगे तो आपकी सीए की प्रिपरेशन साथ साथ ही होती चली जाएगी, तो आपके लिए सीए करना आसान हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट नंबर 2। आर्ग्यूमेंट नंबर 3 होती है सर हमें वहां जाके बेटर एक्सपोजर मिलेगा और हमारी पर्सनैलिटी निकल के आएगी, हमें बोलने का तरीका आ जाएगा, हमें लोगों से मिक्सअप होने का तरीका आ जाएगा और अल्टीमेटली वो हमें इंटरव्यू क्रैक करने में, जॉब लेने में हेल्प करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज पॉइंट नंबर 3। एंड लेट्स फेस इट, लास्ट पॉइंट जिसके लिए मोस्टली बच्चे, आप भी पता है इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि भाई बहुत कर ली 12th क्लास तक पढ़ाई, अब हमने जाके कॉलेज में करनी है मौज मस्ती, क्योंकि सुना है बहुत कुछ कॉलेज के बारे में और वैसे भी इंडिया की बॉलीवुड की जो मूवीज हैं उन्होंने तो कॉलेज को अलग ही लेवल पे दिखा रखा है।
तो मौज मस्ती के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि उम्र सर यही है मौज मस्ती की। तो ये मेनली 4 रीजन हमारे दिमाग में आते हैं जहां पर ये बात है। इसके अलावा कोई और रीजन आपको दिखता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। अब एक एक करके चारों रीजन को मैं डिटेल में एनालाइज करता हूं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला, क्या रेगुलर कॉलेज करने से आर्टिकलशिप में हेल्प मिलती है या नहीं? पहले तो मैं आपको आईसीआई की गाइडलाइंस बता दूं। आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, अच्छा आपको इतना तो पता ही होगा ना, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट देना होता है और इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप शुरू होती है। ये आर्टिकलशिप पहले 3 साल की हुआ करती थी, बट अब न्यू कोर्स के अंदर 2 साल की हो गई है। बट पहले भी और आज भी एक रूल है, आर्टिकलशिप जब आप करोगे उस समय आर्टिकलशिप के साथ साथ आपका रेगुलर कॉलेज नहीं हो सकता। आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? आईसीआई की आर्टिकलशिप गाइडलाइंस बोलती है कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन आपको अपने ऑफिस में देनी ही देनी है। ठीक है जी, दिन के 7 या 8 घंटे, कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, नॉट रेलेवेंट। अब वो आवर्स अगर आपको ऑफिस में देने हैं तो उसी समय तो आपका रेगुलर कॉलेज होगा मॉर्निंग वाला। तो अगर आपका रेगुलर कॉलेज क्लैश करता है तो यू कैन नॉट परस्यू अ रेगुलर कॉलेज। इनफैक्ट अगर आप कोई भी रेगुलर डिग्री करते हो तो आपको अपनी आर्टिकलशिप के फॉर्म नंबर के साथ एक डिक्लेरेशन लेकर आनी पड़ती है प्रिंसिपल से, जिसके अंदर ये प्रिंसिपल डिक्लेयर करता है कि आपकी आर्टिकलशिप के साथ साथ हम उनके कॉलेज के टाइमिंग्स क्लैश नहीं करते। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी रेगुलर कॉलेज का प्रिंसिपल आपको वो डिक्लेरेशन साइन करके नहीं देगा, क्योंकि हर रेगुलर कॉलेज की टाइमिंग क्लैश करती है आर्टिकलशिप के साथ। अनलेस इट्स अ वेरी इवनिंग कॉलेज काइंड ऑफ अ थिंग, जो 6 बजे के बाद इवनिंग कॉलेज होता है, वहां पर फिर भी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज रेगुलर कॉलेज करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हो तो सीधी सीधी बात है, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन, उस जमाने में सीपीटी हुआ करता था जब मैं करता था, उसके बाद सीए फाउंडेशन था। आप ये दोनों चीजें तो कर सकते हो, मगर इसके बाद आर्टिकलशिप आप नहीं कर सकते। आपको पहले अपनी रेगुलर की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आप जब तक आपका कॉलेज शुरू होता है ना, आप फाउंडेशन तो क्लियर कर ही चुके होते हो। जिस बच्चे ने 12th क्लास के बाद क्या सितंबर अटेम्प्ट दे दिया, नहीं तो जनवरी अटेम्प्ट दे दिया। आपका कॉलेज मुश्किल से हर जगह देश के अंदर जुलाई अगस्त सितंबर तक शुरू होता है। 1 साल बाद आपका सितंबर टू सितंबर इंटर का आ जाएगा, यानी जब आप अपना इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट क्लियर करोगे ना, आप मुश्किल से सेकंड सेमेस्टर क्लियर करके होगे या हद से हद थर्ड सेमेस्टर में होगे। अब जितना मुझे पता है, देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 3 साल की ग्रेजुएशन कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो तो 4-4 साल की ग्रेजुएशन कराती है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको अभी कॉलेज में 1 से 1.5 साल हुआ है और आपके पास अभी 3 ईयर का कॉलेज है तो 1.5 साल और बचा है, और अगर आपका 4 ईयर का कॉलेज है तो 2.5 साल और बचा है। इस 2.5 साल के अंदर आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते। कोई और पर्सन कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रहा है, वो आर्टिकलशिप कर सकता है। तो बाय द टाइम तुम अपना रेगुलर कॉलेज कंप्लीट करोगे, दूसरा इंसान अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर चुका होगा। तो वन लाइन में बोलूं, रेगुलर कॉलेज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यह लगता है कि आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं कर सकते। और रहा सवाल क्या आर्टिकलशिप करते समय हमें इसमें एज मिलता है, कुछ केसेस में बोलूंगा यस। अगर आपका रेगुलर कॉलेज बहुत अच्छा ब्रांडेड कॉलेज है, टॉप 5-10 कॉलेज से हो, तो आर्टिकलशिप में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बट अगर आप मुझसे पूछोगे क्या बिना रेगुलर कॉलेज के अच्छी आर्टिकलशिप नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद रामजस कॉलेज छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल कॉरेस्पॉन्डेंस ज्वाइन कर लिया था। क्या उसके बेसिस पे मुझे अच्छी आर्टिकलशिप नहीं मिली? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या उसके बेसिस पर मुझे बिग 4 में जॉब नहीं मिली? मैंने 4.5-5 साल ईवाई के अंदर जॉब करी है, उसके बाद मैं टीचिंग लाइन के अंदर आया हूं। तो मैं लेट मी टेल यू, आई कैन टेल इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, रेगुलर कॉलेज के बेसिस पर ही अच्छी जॉब मिलती है, ये ट्रू नहीं है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू आर्ग्यूमेंट नंबर 2। रेगुलर कॉलेज से हमारी सीए की प्रिपरेशन आसान हो जाएगी क्योंकि वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत, इनफैक्ट इससे बिल्कुल उल्टा होता है। देखो भाई, हम सब ना जब ऑन पेपर अपने प्लान बनाते हैं ना, तो हम अपने आप को कोई रोबोट या सुपर हीरो समझते हैं। पहले मैं कॉलेज जाऊंगा, 2 बजे के बाद मेरी कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद मैं सीए की इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूंगा या मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगा, फिर मैं सीए की तैयारी कर लूंगा। अरे भाई रुक जाओ, थम जाओ। हर इंसान का ना एक प्रोडक्टिव समय होता है दिन का, जो मेरे हिसाब से होता है टिपिकली उसका 6-7 घंटे 8 घंटे का प्रोडक्टिव समय होता है। उसके बाद खींच के वो 8 का 10 घंटे कर लेता है। अगर कोई बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करता है तो वो अपना सारा फोकस सीए पे करेगा। सुबह 7:30-8 बजे से लेकर दोपहर तक उसके पास सीए क्लासेस करने का समय है, और जब क्लासेस खत्म हो जाए तो रिवीजन करने का समय है। जबकि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो भाई कोई भी कॉलेज है, दोपहर को 2 बजे तक तो लगेगा। ठीक है जी, दोपहर को 2 बजे तक आप अपना कॉलेज कर रहे हो, उसके बाद सीए की तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन हो या इंटर हो, भाई तुमने तो अपनी लाइफ को झंड कर दिया।
और आपको लगता है आप कोई सुपर हीरो हो कि 2 बजे के बाद कोई दिव्य शक्ति आएगी और आप सीए करने लग जाओगे? नहीं, आपने एक ऑलरेडी कोर्स जो आपसे मेहनत मांग रहा है, आपने अपने आप के लिए वो कोर्स और टफ कर लिया, क्योंकि आप अपने दिन के प्रोडक्टिव आवर्स तो कॉलेज में दे रहे हो, जहां पर इतने सही, फ्रैंकली स्पीकिंग, जहां पर रेगुलर क्लासेस से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑन दी अदर हैंड, जब आप थक रहे हो दोपहर के बाद, आप सीए की क्लासेस लेने आ रहे हो, फिर सीए की तैयारी कर रहे हो, तो आप खुद समझ लो क्या इससे प्रिपरेशन में हेल्प मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप इतना ज्यादा मेहनत करोगे तो भाई फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 2-3 महीने मेहनत करोगे, उसके बाद कहोगे मेरी लाइफ है सुबह से लेकर शाम तक मैं क्लासेस में लगा पड़ा हूं। तो आई तो डोंट एग्री विद दिस एट ऑल की प्रिपरेशन इजी होती है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल टफ हो जाती है, एंड दैट इज समथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैंने कुछ समय कॉलेज के साथ साथ सीए की क्लासेस ज्वाइन करी थी दिल्ली के अंदर, और भाई मेरी तो लाइफ झंड हो गई थी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन क्लासेस इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, फेस टू फेस क्लासेस हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, और अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी। मेरी तो लाइफ की बैंड बच गई थी। तो मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर इसी वजह से थक हार के छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे से तो मैनेज हो नहीं पा रहा था। पॉइंट नंबर 3, अब आगे कुछ बोलते हैं कि हम अपने कॉलेज के अंदर मौज मस्ती करेंगे या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे। भाई आप मुझे एक बात बताओ, कॉलेज के अंदर मौज मस्ती या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है? जब कॉलेज की क्लासेस खत्म हो जाती हैं 1-1:30 बजे, 2 बजे, उसके बाद कॉलेज के सारे लोग घर तो जाते नहीं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, और वहीं पर मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, ऑल दैट। दैट इज व्हाई पीपल वांट टू कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स द फैक्ट। Why do people want to go to North Campus of Delhi University or any other good college of India? Because मौज मस्ती करनी है वहां पर। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप सीए करोगे, 2 बजे के बाद आप भागोगे अपनी क्लास के लिए, आपके दिमाग में टेंशन चल रही होगी कि मेरा पेपर आ रहा है, मेरी तैयारी नहीं चल रही है, तो मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में मौज मस्ती कब होगी? आपके साथ वाले जब 2 बजे के बाद कहेंगे आओ बेटा किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं और हम ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करके ड्रामा की तैयारी करेंगे, आप कहोगे तुम्हारा ड्रामा तुम रखो भाई, मेरे पास जिंदगी में और ड्रामा है, मुझे सीए करना है। तो मौज मस्ती वाला पॉइंट जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि हम वो लोग हैं जो सीए करना चाहते हैं, हमें पता है कि हमें करियर के अंदर एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, बुरा लगे तो माफी मांगता हूं, कॉलेज में एंजॉय वही कर पाता है जो कॉलेज के समय एम्बिशियस नहीं होता, जो इस तरह से सोच के बैठा होता है कि कॉलेज के बाद देखेंगे यार क्या करना है। क्योंकि जो बच्चा साथ साथ कुछ कर रहा है ना, वो पूरी तरह से मौज मस्ती नहीं कर पाएगा, और अगर आप कॉलेज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, देन वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली चीज कैसे होएगी? कोई ऐसी हवा तो चलती नहीं कॉलेज के गेट के अंदर कि तुम घुसे और तुम्हारी पर्सनैलिटी निखर के आ गई। पर्सनैलिटी डेवलप कब होती है? when you participate in things, when you interact with people, and if you're not able to do it because of your CA classes, then why will you get the benefit of personality development? बात समझ में आ रही है? तो ऑन पेपर चीजों को मत देखा करो, प्रैक्टिकली एनालाइज किया करो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थर्ड आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद आता है लास्ट आर्ग्यूमेंट मेरा कि क्या रेगुलर कॉलेज एक्चुअली आपको अपने करियर में हेल्प करने वाला है या नहीं करने वाला। देखिए यहां पर लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, एक बार अगर आप सीए कर लेते हो तो उसके बाद आपसे कोई आपकी ग्रेजुएशन के बारे में नहीं पूछने वाला। मैंने अपनी सीए के अंदर बकायदा लिखा रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझसे आज तक नहीं पूछा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर कॉलेज से करे हो या कॉरेस्पॉन्डेंस से। लेट मी टेल यू, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, 2 या 3 इंटरव्यूज दिए थे, हर जगह सिलेक्ट भी हुआ था आईसीआई के कैंपस में, और कैंपस में 3 कंपनी में सिलेक्ट होने के बाद भी मैंने उनमें से किसी जगह पे ज्वाइन नहीं किया था। मैं फिर जाकर बिग 4 में, पहले डेलॉयट में इंटरव्यू देकर आया था डायरेक्ट टैक्स के अंदर, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ईवाई के अंदर इंटरव्यू देकर आया था। फाइनली आई चॉइस ईवाई, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स उसके अंदर जीएसटी का चेंज आ रहा था। तो मैंने जिंदगी में 5 इंटरव्यू दिए थे और 5 को मैं क्लियर कर पा रहा था। लेट मी टेल यू, 5 में मेरे से अलग अलग सवाल पूछे गए, आर्टिकलशिप पे पूछे गए। मेरी हॉबीज मैंने लिखी थी रीडिंग, वो एक अलग कहानी है, किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे मेरी एक हॉबी मैंने अपनी सीवी में लिखी थी, उसके चक्कर में मेरा पूरा इंटरव्यू बदल गया। वो कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट में बताना, किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अलग अलग चीजों पर मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया। मेरे से एक भी इंटरव्यू में आज तक ये नहीं पूछा गया व्हाई नॉट रेगुलर कॉलेज। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 5 साल बिता के आया हूं यार बिग 4 में। मैंने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे हिसाब से वहां पर 80% लोग विदाउट रेगुलर कॉलेज वाले थे। इवन पार्टनर जो थे वो विदाउट रेगुलर कॉलेज वाले थे। हाँ, 20% लोग होंगे रेगुलर कॉलेज वाले, क्योंकि ये क्या करते हैं बिग 4 वाले, बड़े बड़े कॉलेजेस से, एंड अगेन लेट मी कोट, बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, टॉप 5-10 कॉलेज हैं, उनसे बच्चों को डायरेक्टली रिक्रूट कर लेते हैं आर्टिकलशिप के लिए और उन्हीं को जॉब ऑफर कर लेते हैं। तो 15-20% लोग आपको अच्छी कंपनीज में बिग 4 के अंदर मिलेंगे रेगुलर वाले, बट दैट डज नॉट डिनाई द फैक्ट दैट बाकी 80% विदाउट रेगुलर कॉलेज वाले भी होते हैं। तो इसके बिना आपका करियर चल नहीं पाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है, सीए करने के बाद नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द ग्रेजुएशन।
ये ऐसे है जैसे 12th क्लास के बाद कोई आपसे 8th क्लास के मार्क्स नहीं पूछता। सेम वे में सीए करने के बाद आपसे कोई ग्रेजुएशन नहीं पूछने वाला। इनफैक्ट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप सीए करने के बाद कोई और कोर्स करते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, दैट इज ए मच मच बेटर ऑप्शन। तो दैट इज माय फाइनल ओपिनियन। तो इतनी सारी कहानी करने के बाद मैं फाइनल ओपिनियन पे आता हूं। वीडियो में 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा फाइनल ओपिनियन, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है दैट अनलेस एंड अनटिल आपको कोई टॉप कॉलेज मिल रहा है, तब तक रेगुलर कॉलेज के चक्कर में अपनी आर्टिकलशिप को 1.5 या 2.5 साल से डिले करना और अपनी सीए कोर्स को डिले करना, नॉट वर्थ इट एट ऑल। मैंने अपनी लाइफ के अंदर रेगुलर रामजस कॉलेज छोड़ा था। आई डोंट सजेस्ट कि टॉप 5 में से भी कॉलेज छोड़ दो। मेरा तो फंडा सिंपल था, या तो टॉप 2 कॉलेज में जाऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा। बट आई डोंट वांट यू टू बी सो एग्रेसिव इन लाइफ। अगर आपका एक ऐसे कॉलेज में हो रहा है जिसका बहुत अच्छा खासा नाम है, अब मैं बैठ के अपनी वीडियो में सारे कॉलेजेस का नाम तो नहीं बता सकता, आपको पता लग जाएगा बाय ना जिसका अच्छा खासा नाम है या नहीं, तो ही करो, क्योंकि वहां भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने 1.5 या 2.5 साल, बट आपको बदले में कॉलेज का ब्रांड नेम मिल रहा है एटलीस्ट, जो कल को आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। हाँ, ब्रांडेड कॉलेज को सीवी में लिखोगे, एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सिमिलरली हंसराज कॉलेज है। आई होप इंडिया के अंदर बाकी एरियाज में और भी फेमस कॉलेजेस होंगे, दैट वर्क्स। बट अगर आपका टॉप कॉलेज नहीं है, अगर आपका एक नॉर्मल कॉलेज है जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, देन माइंड इट, आप अपने लाइफ के 1.5 से 2 साल डिले कर रहे हो अपनी सीए को। अगर आप 22 से 23 साल की उम्र में सीए बनने वाले थे, तो अब आपने 25 से 26 साल में डिले कर दिया उसको। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा तो 21.5-22 साल की उम्र में बन जाता है। आई बिकेम सीए एट द एज ऑफ 22। सीए का रिजल्ट आने के बाद मैं 22 साल का हुआ था। तो आप जब अपनी सीए डिले करते हो ना, विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, सीए करने से पहले डिग्री इकट्ठी करने की कोशिश मत किया करो। सीए के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन पे फोकस करो। अभी आपको ना सपना दिखाया जाता है कि सीए हो जाएगा, उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी, मूवी खत्म। बट मूवी वहां खत्म नहीं होती है, उसके बाद एक लंबी कहानी है। क्योंकि आपको पता है एक सीए ऐसा भी होता है जो महीने के लाख रुपए कमाता है, और एक सीए ऐसा भी होता है जो महीने के 5 लाख रुपए कमाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 साल 10 साल बाद। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले सीए भी हैं, 5 लाख कमाने वाले भी हैं, 1 करोड़ कमाने वाले भी हैं साल के। दोनों में सबसे डिफरेंस क्या है? इट इज ऑल अबाउट उन्हें सीए करने के बाद क्या किया है। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन मैटर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ लोग एलएलबी करते हैं, कुछ लोग सीपीए करते हैं, कुछ लोग सीएफए करते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, और आज कल तो कुछ लोग यूपीएससी भी कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, अभी रिसेंटली यूपीएससी के टॉप 2nd या 3rd रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने खुद एलएलबी करी है सीए करने के बाद। तो सीए करना क्या है वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन ग्रेजुएशन, राइट। और ये आप तभी कर पाओगे अगर आप जल्दी एज में आप सीए बन पाओगे। अगर आप 25-26 की उम्र में सीए बन पाओगे ना, फिर उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं होगा यार। आप थक चुके होगे इतने लाइफ में कि उसके बाद आप पढ़ने की बात भी नहीं सोचोगे। आपको दिख रहा होगा ये चीज करके मेरी करियर में ग्रोथ आएगी, बट आप हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तीसरी चीज, आप कॉरेस्पॉन्डेंस से सीए करो, मगर एट द सेम टाइम आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि आपको सीए अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट करनी है। सारा फोकस सीए पे करना है ताकि मेरा जल्दी से जल्दी हो, और उसके बाद मैं लाइफ में जो भी रिस्क लेने चाहता हूं, रिस्क ले सकता हूं। मेरे हिसाब से रिस्क लेना इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ग्रेजुएशन करना। और फाइनली रहा सवाल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। जब आप सीए कर रहे हैं तो आप रेगुलर क्लासेस जा रहे हैं, फेस टू फेस क्लासेस जा रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोस्त बनाओ, लोगों से बात करो। सीए खुद बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है। आपको पता होगा एनआईआरसी, ईआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी, एसआईआरसी, 4 विंग्स, 5 विंग्स होते हैं। मतलब इंडिया को अलग अलग जगह डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल भी होता है एक। तो उस केस के अंदर वो सारे डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, स्किट ऑर्गेनाइज कराते हैं, स्टूडेंट कन्वेंशन करते हैं। वहां जाकर पार्टिसिपेट करो। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली चीज है वो कोई कॉलेज में जाकर नहीं, वो तो आपकी रेगुलर क्लासेस में भी हो सकती है if you participate in all these things. So that was my opinion. That was the reason I decided to leave Ramjas College, and I have no regrets at all, because at the age of 22 I completed my CA. Then I did LLB. I also did a regular job for 5 years. उससे पहले 6 महीने के लिए मैंने कहीं और नौकरी करी डायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में गया, उसके बाद छोड़ दी अपनी नौकरी, उसके बाद अपना काम शुरू किया। एंड एट द एज ऑफ 32 आई एम सिटिंग हियर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं जिंदगी में इतना कुछ एक्सपेरिमेंट इसलिए कर पाया क्योंकि मैं 22 साल की उम्र में सीए बन गया। 22 भी नहीं, 21.5 में बन गया था मैं तो सीए। अगर मैं 25 में सीए बना होता, लेट मी टेल यू, मैं लाइफ में इतना कुछ नहीं कर पाता। सो दैट इज माय साइनिंग ऑफ नोट। अनलेस यू गेट अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, डोंट गिव दैट 1.5 to 2 years extra to your regular college.
बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। बाकी आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ग्रेजुएशन से रिलेटेड या सीए से रिलेटेड पूरी सीए जर्नी में और कौन कौन से आपके डाउट है मुझे जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।